तो देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन बताएंगे, दो में से बहुत इंपॉर्टेंट, दो में से कोई एक आएगा ही है। ये ज़्यादा आते हैं, वैसे ज़्यादा आने वाले तो बता ही चुके हैं, पर वे 11वीं 12वीं में थे जो बताए हैं, लेकिन ये 11वीं 12वीं में नहीं था, ये कॉलेज स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, पर ज़्यादातर वो 11वीं 12वीं वाले आते हैं, 12वीं वाला जो अभी बता चुके हैं, ठीक है। पर यदि इससे आएगा तो इन दो क्वेश्चन में से ही आएगा। ये है फाइंड द कर्व, फाइंड द एरिया, लिखो फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब between the curve and its asymptotes as by TOTES asymptotes, ठीक है। इस कर्व और इसकी अनंत स्पर्शी से बाउंडेड एरिया, ठीक है। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसकी मदद से हम बहुत सारे गागर में सागर वाली बात बताते हैं। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जैसे आप जानते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, एक पैराबोला है, नंबर पहला पॉइंट। देखो इसका जब डायग्राम आप बनाते हो तो इस प्रकार बनता है, ऐसे आपको बता चुके हैं पीछे, ये पैराबोला का डायग्राम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे देखो वाई की पावर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है कि नहीं है, तो वाई की पावर इवन नंबर है, तो वाई के स्थान पे माइनस वाई रख देंगे, वाई के स्थान पे पुट वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रख देंगे, तो माइनस वाई का स्क्वायर ये क्या होगा 4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आएगा, नहीं आएगा, वही आ गया। कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो समझ जाओ कि कर्व जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा, तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होने का अर्थ क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे डायग्राम बना है उसी प्रकार नीचे भी बनेगा। ऐसा कब लगेगा, जब y की पावर इवन नंबर रहेगी। तो जब y की पावर इवन नंबर रहेगी तो y के स्थान पे माइनस वाई रखने से कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होगा, जो इस बात को शो करता है कि ये कर्व है y एक्सिस के रिस्पेक्ट है, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। जब y की पावर इवन नंबर रहेगी तो s एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक रहेगा, और जब s की पावर इवन नंबर रहेगी तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। जैसे आप जानते हो दूसरा नंबर में, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4a, तो यहाँ s के स्थान पे माइनस s रखेंगे, तो कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होगा, या s की पावर इवन नंबर, हाँ 4a, यहाँ पे s की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो कर्व y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। जिसका डायग्राम आप जानते हो कैसे होता है, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक हुआ, इसका मतलब कि y एक्सिस के राइट साइड में जैसे कर्व है उसी प्रकार लेफ्ट साइड में भी होगा, सिमेट्रिक है हूबहू, जैसे इस प्रकार का झुका हो उसी प्रकार इस साइड में भी होगा। इसका मतलब ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि s की पावर इवन नंबर है, ठीक है। फिर दूसरा चीज क्या है, यदि x बराबर 0 y बराबर 0 रख दे तो सेटिस्फाई हो जाए, 0 बराबर 0 आ जाए, यानी ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे जैसे ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो इसमें यदि पुट कर दें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में, तो क्या होगा 0 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4a इंटू 0, 0 बराबर 0 2 है कि नहीं है, लेकिन यदि y बराबर 3s प्लस 7 होता, तो यदि हम s के स्थान पे 0 y के स्थान पे 0 रखते तो 3 गुणे 0 प्लस 7, तो यहाँ पे क्या आता 0 बराबर 7, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू है। तो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होती है, लेकिन ये कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का अर्थ ये हुआ कि ओरिजिन पॉइंट को पुट करने से दोनों साइड सेम आ रहा है, लेकिन इसमें ओरिजिन पॉइंट को पुट करने से दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है। तो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होती, लेकिन ये कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होता है। तो कोई कर्व ओरिजिन पॉइंट से कब पास होता है, जब ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे,
सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट को पुट करने से दोनों साइड सेम बना रहे। ठीक है, तो दो चीजें, पहली भी चीज आपको पता ये चला कोई कर्व एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ओरिजिन पॉइंट से पास होगा कि नहीं होगा, वे कर्व एक्स एक्सिस को काटेगा कहीं कि नहीं काटेगा। इसके लिए क्या करेंगे चौथे नंबर में कि s इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो मान लो y इज इक्वल टू b आ गया, और यदि y इज इक्वल टू 0 रखने से s इज इक्वल टू a आ गया, इसका मतलब कर्व क्या करेगा, x एक्सिस को कहां काटेगा, 0b, हाँ s बराबर 0 रखने से y एक्सिस को कहां काटेगा, 0b पर, और s एक्सिस को कहां काटेगा, a0 पर, a0 पर। ठीक है, तो यदि कर्व मिड इक्वेशन में s इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो कर्व और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। यस सर, कर्व और इंटरसेक्शन पॉइंट, कर्व और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। और यदि y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कर्व और x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ठीक है, अब देखो इस कर्व के इक्वेशन में देखो y के स्थान पे y की सबसे छोटी पावर के छोटे मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल रख दो। इस कर्व के इक्वेशन में देखो यहाँ पे चौथे नंबर 5 नंबर पॉइंट में देखते हैं कि y स्क्वायर यहाँ पे 2a माइनस एक्स है इज इक्वल टू s क्यूब है, तो इसमें इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो 2a बाई स्क्वायर ये क्या होगा, x बाई स्क्वायर, ये हुआ s क्यूब। तो ये 2 डिग्री का टर्म है, ये 3 डिग्री का टर्म है, ये 3 डिग्री का टर्म है, क्यों, क्योंकि s की पावर 1 है, y की पावर 2, तो दोनों मिला के पावर 3 माना जाएगा, s की पावर 3, इसमें 2a तक कांस्टेंट टर्म है, तो y की पावर 2, तो 2 डिग्री का टर्म ये है, 3 डिग्री का टर्म ये है, 3 डिग्री का टर्म ये है, तो सबसे कम डिग्री का टर्म कौन है, 2a बाई स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल करो, तो 2a बाई स्क्वायर 0 के इक्वल करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन क्या आएगा, 2a, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 0, तो y इंटू y इज इक्वल टू आएगा 0, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, नोड होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये दोनों रिपीट इक्वेशन मिल रहे हैं ना, यदि मान लो y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x मिला होता मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल करने से, तो यहाँ पे y इज इक्वल, दो डिफरेंट लाइन है यहाँ पे अलग, यहाँ सेम है, यहाँ अलग अलग है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, तो ओरिजिन पॉइंट पर दो कोइंसाइड टेंजेंट लाइन फाइंड हो रही हैं, इसलिए ओरिजिन पॉइंट को नोड कस्प कहेंगे, और यहाँ ओरिजिन पॉइंट को नोड कहेंगे। ठीक है, तो जब ओरिजिन पॉइंट पर दो डिफरेंट टेंजेंट लाइन हो, डिफरेंट, जैसे y इज इक्वल टू s, y इज इक्वल टू माइनस है, तब ओरिजिन पॉइंट को कहते हैं नोड, यानी ODE। और जब ओरिजिन पॉइंट पर दो कोइंसाइड टेंजेंट लाइन हो तो ओरिजिन पॉइंट को कहते हैं क्या, कस्प। क्या कहते हैं, कस्प। क्या कहते हैं, इसको कस्प कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, नोड, नोड। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है, कर्व के इक्वेशन में मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल कर दो, मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल कर दो, तो जो इक्वेशन फाइंड होंगे वे ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के इक्वेशन आए कहलाएगा। टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, जैसे मान लो ये कर्व है, सर्किल है, जब आप 10th क्लास में पढ़े थे, ये सर्किल है, और ये सर्किल की ये वाली लाइन टेंजेंट लाइन है, और ये वाली लाइन सेकेंट है। क्या है, ये सेकेंट छेदक रेखा है, और ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट। तो ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालने क्या तरीका है, कर्व के इक्वेशन में मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल करो। तो यहाँ कर्व का इक्वेशन ये था, ब्रैकेट खोले तो मिनिमम पावर का टर्म ये था, तो इसको 0 के इक्वल कर दिए, तो y इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया। इसी को लिख सकते हैं y इंटू y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन पॉइंट पर क्या मिला, कोइंसाइड एक ही लाइन मिली ना, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन पॉइंट पर दो कोइंसाइड टेंजेंट लाइन है, इसलिए ओरिजिन पॉइंट को कहेंगे कस्प। यदि ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन होती है, रियल तो होती है लेकिन डिफरेंट होती, इमेजिनरी नहीं, आयोटा के फॉर्म में नहीं। ठीक है, रियल है दोनों ना, कहीं भी आयोटा नहीं आया। ठीक है, तो रियल है और डिफरेंट भी है, तो ओरिजिन पॉइंट को क्या कहेंगे, नोड। ओरिजिन पॉइंट को क्या कहेंगे, नोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप पढ़े थे असिम्प्टोट्स वाले चैप्टर में, ठीक है, कि y के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को, y के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर देने से
बाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स का इक्वेशन फाइंड होता है। यस सर। ठीक है, तो बाई की मैक्सिमम पावर क्या है, बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या, 2a माइनस एक्स। तो जब 2a माइनस एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a फाइंड होगा। तो s इज इक्वल टू 2a क्या कहलाएगा, बाई एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व का एसिम्पटोट्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे बाई एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व का एसिम्पटोट्स है। जैसे मान लो ऐसे इसका डायग्राम बन गया, ऐसे इस प्रकार का। तो s इज इक्वल टू 2a लाइन है, s इज इक्वल टू a यहां होगा। मान लो ये है a0, ये क्या है 2a0। ठीक है, तो यहां से s इज इक्वल टू a लाइन होगी, यहां से s इज इक्वल टू 2a लाइन होगी। तो s इज इक्वल टू 2a लाइन इस कर्व की क्या होनी चाहिए, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का मतलब s इज इक्वल टू 2a लाइन को ये कर्व इनफाइनाइट डिस्टेंस पर काटेगा, अनंत पर स्पर्श करेगा। कहां पे स्पर्श करेगा, अनंत पर स्पर्श करेगा। ठीक है, तो ये s इक्वल टू 2a लाइन क्या कहलाएगी, ये बाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है ना। तो बाई एक्सिस के पैरेलल ये कर्व की एसिम्पटोट्स है ना। तो जब बाई की मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल रखने से बाई एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की एसिम्पटोट्स फाइंड होती है। ठीक है, तो ये वही तो पूछ भी रहा है कर्व में, इक्वेशन में। इसमें कहता है कि ये कर्व है और इस कर्व की एसिम्पटोट्स के बीच का एरिया निकालो, ये वाला एरिया निकालना है आपको। ठीक है, ये पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ये पूरा एरिया निकालने के लिए ऊपर का एरिया निकाल कर 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर का एरिया निकाल के 2 को मल्टीप्लाई, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो ऊपर का एरिया होगा वही नीचे का होगा। तो ऊपर का एरिया निकालने का क्या तरीका है, 0 से 2a लिमिट रखोगे और कर्व के इक्वेशन से बाई की वैल्यू s के फॉर्म में निकाल के इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कर्व की इक्वेशन में 0 0 s इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखो तो 0 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, देखो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, मिनिमम पावर के कोएफिशिएंट में 0 करने से y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। ये देखो इस कर्व की ये लाइन, ये क्या है, y इक्वल टू 0 s एक्सिस का इक्वेशन है। तो ये भी टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन उसे कहते हैं जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करे। तो ये एक पॉइंट पर ये लाइन टच कर रही है और कहीं ना काटेगी, इस कर्व को एक पॉइंट पर न काट रही है, तो वे क्या कहलाती है, टेंजेंट। जैसे ये लाइन एक पॉइंट पर काट रही है सर्किल को और कहीं ना काटेगी, इसको टेंजेंट कहेंगे। लेकिन ये लाइन सेकंड, जब 2 पॉइंट पर काटने का चांस है। अब कर्व तो इधर है ही नहीं, कर्व तो इधर चला गया ना, इधर चला गया। अब ये लाइन और कहां काटेगी इस कर्व को, एक पॉइंट के अलावा। हाँ, तो कहने का मतलब ये अनंत इधर चला जाएगा। तो ये लाइन है, ये वाली लाइन जिसको कहते हैं ये इसको कहते हैं एस एक्सिस। ठीक है, जो y इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन है। तो ये कर्व को एक पॉइंट पर काट रही है ना। तो जब कर्व को जो लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पर काटती है उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये दोनों कोइंसाइड है। मान लो इस ब्रांच को लेते हो, इस शाखा को लेते हो, तो इसकी टेंजेंट लाइन y इक्वल टू 0 हो, जब इस शाखा के लेते हो तब भी y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट पर दो कोइंसाइड माने एक के ऊपर दूसरी एक ही लाइन है टेंजेंट, इसलिए इस ओरिजिन पॉइंट का नाम क्या होगा, कास्प। अब ये कर्व यदि s के स्थान पे 0 रख दोगे, s के स्थान पे 0 रख दोगे, ठीक है, तो y का मान 0 आ जाएगा। y के स्थान पे 0 रखोगे तो s के स्थान पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कर्व x एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा ओरिजिन पॉइंट के अलावा। क्योंकि s का मान 0 रखो ना तो y का मान 0 आएगा, y का मान 0 रखो तो s का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट के अलावा और किसी पॉइंट पर नहीं काटेगा, सिर्फ ओरिजिन पॉइंट पर। अधिक भी रहे हो काट रहा ओरिजिन पॉइंट पर, और कहीं x एक्सिस को नहीं काट रहा, y एक्सिस को काट रहा। ठीक है, अब y के मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट y स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हो तो जो इक्वेशन फाइंड होता है वो y एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की एसिम्पटोट्स कहलाती है। बताया तो थे। ठीक है, तो ये s बराबर 2a फाइंड हो रहा है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स हो गई। ठीक है, अब कर्व का इक्वेशन यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू कर्व y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, s³ अपॉन 2a माइनस x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 को उधर ले जाओगे तो s³ की पावर 1/2। ये 2a माइनस s की पावर 1/2, 2 उधर जाते 1/2 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू s की पावर 3/2 अपॉन
2a माइनस एक्स की पावर 1/2, ये y इज इक्वल टू इसको ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर 3/2, ये 2a माइनस एक्स की पावर -1/2, एस इज इक्वल, अब यहाँ एस इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा माना होगा। यस सर। हाँ, अब लिमिट चेंज करोगे तो 0 से π/2 आएगा, फिर वो गामा वाला फार्मूला लगेगा। यस। ठीक है, ये सब आएगा। सर इधर वाला भी लिखे ये डायग्राम वाला बना के, और जो अभी लिखे हाँ, थोड़ा सा ढंग से लिखा, अभी तो समझा रहे थे अच्छे से, है ना। Yes. डायग्राम तो यही वाला बनेगा। हाँ, तो नंबर कुछ पॉइंट लिखते हैं सिमेट्री के, है ना। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पावर ऑफ y इज इवन नंबर। इट मीन्स गिवन कर्व सिमेट्रिक, it means given curve symmetrical about the x axis। दूसरा क्या है, coordinate of origin that is 0 0 satisfy the equation of coordinate of origin that is 0 0 satisfy the given curve that is 0 का स्क्वायर और 2a माइनस 0 का क्यूब, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0। यस। इट मीन्स गिवन कर्व passes through the origin। it means given curve passes through origin, passes to origin। तीसरा है if we put y is equal to 0 in equation first we get, तो y 0 का स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू s क्यूब। 0 is equal to s cube, then implies s is equal to 0। It means given curve intersect s axis at origin, only origin। यस सर। It means given curve intersect x axis at origin only। एक्स एक्सिस के अलावा और कहीं नहीं काटेगा, ओरिजिन के अलावा और कहीं नहीं काटेगा एक्स एक्सिस को। गिवन कर्व है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पॉइंट के अलावा और कहीं नहीं काटेगा। ठीक है। यस। चौथा पॉइंट, इफ we put x is equal to 0 in equation फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा y स्क्वायर और 2a माइनस 0 का क्यूब, तो y स्क्वायर 2a इज इक्वल टू 0
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2a इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब s का मान 0 तो y का मान भी 0। यस सर। तो गिवन कर्व y एक्सिस को भी ओरिजिन पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि s की वैल्यू 0 रखते तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो s की वैल्यू 0। यस सर। तो ओरिजिन पॉइंट के अलावा और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता। इट मीन्स गिवन कर्व intersect y axis at 0 0 only ठीक है। पांचवा पॉइंट, टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन तो मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल करते हैं ना। यस सर। तो वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 2a वाई स्क्वायर और 2a क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यस सर। फॉर टेंजेंट एट ओरिजिन we put minimum power of term is equal to 0 that is the minimum power का टर्म कौन है इसमें? सर 2a y स्क्वायर। हाँ 2a y स्क्वायर को 0 के इक्वल, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y इंटू y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है। यस सर। तो सिंस एट ओरिजिन टू रियल एंड कोइंसाइड टेंजेंट लाइन since at origin two real and coincide tangent line, it means origin point is cusp, CUSP, origin point is cusp, CUSP। और डिफरेंट टेंजेंट लाइन होती तो नोड कहलाता ओरिजिन पॉइंट। यस सर। ओरिजिन पॉइंट 6 नंबर पॉइंट क्या लिखें? asymptotes of given curve, asymptotes parallel to s axis, asymptotes asymptotes parallel to asymptotes parallel to x axis। किसी कर्व की x एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट निकालने के लिए क्या करते हैं? s के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं। तो s का मैक्सिमम पावर s क्यूब है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 0 मीनिंगलेस क्वांटिटी है, यस सर। अर्थहीन राशि है। इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की कोई असिम्प्टोट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मीनिंगलेस क्वांटिटी आ रही है। 1 बराबर 0 इक्वेशन थोड़ी है, नो सर नहीं है। मीनिंगलेस क्वांटिटी में तो वेरिएबल ही नहीं है। यस सर। और 1 0 के इक्वल कहाँ होता है? नहीं होता। 1 0 इक्वल कहता है और 1 0 इक्वल कहाँ होता है?
मीनिंगलेस क्वांटिटी है। s इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 चलता, लेकिन 1 इज इक्वल टू 0 मीनिंगलेस क्वांटिटी। इट मींस नो एनी असिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है ना? तो आपको बताया गया था कि असिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल गिवन कर्व के असिम्प्टोट्स निकालने के लिए x की मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं, तो जो इक्वेशन फाइंड होगा वे कहलाएगा x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन, x एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की असिम्प्टोट्स से। लेकिन यहाँ पे मीनिंगलेस क्वांटिटी आ रही है, लेकिन y की मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल करने से मीनिंगलेस क्वांटिटी नहीं आ रही है। क्या आएगा? 2a माइनस s इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 2a आएगा, जो कि y एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व का असिम्प्टोट्स है। ठीक है? ठीक है, तो क्या करोगे? असिम्प्टोट्स पैरेलल टू s एक्सिस है। For it we put coefficient of maximum power of x is equal to 0. We put coefficient of maximum power of x, maximum power of x is equal to 0. That is 1 is equal to 0, which is meaningless quantity. It means no any asymptotes parallel to x axis. It means no any asymptotes parallel to it means no any asymptotes parallel to x axis। ठीक है? asymptotes as by mt asymptotes parallel to y axis, parallel to y axis. We put coefficient of maximum power of y, coefficient of maximum power y is equal to 0. 2a minus s is equal to 0, s is equal to 2. This is asymptotes parallel to y axis of given curve। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। अब देखो, इसका डायग्राम तो आपको भी बता ही दिए थे, उसी प्रकार बना लो। ये है, ये कर्व है, x इज इक्वल टू 2a लाइन को इनफाइनाइट पर कट करेगा। ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है? ये 0 0 है, ये क्या होगा? 2a 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y स्क्वायर 2a माइनस x इज इक्वल टू s क्यूब। y स्क्वायर इज इक्वल टू s क्यूब 2a माइनस x, तो y इज इक्वल टू s की पावर 3 की पावर 1 by 2। और ये क्या होगा? 2a माइनस s की पावर 1 by 2, इसी को s की पावर 3 by 2 अपॉन
2a माइनस एस की पावर 1/2, और इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा एस क्यूब 2a माइनस एस की पावर माइनस 1/2, ये पाई की वैल्यू आ गई। यस सर। ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया, बैटरी भी मेरी खत्म हो रही है। सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे 2 इंटू 0 से 2a बाई डी एस, और 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया होगा, समझ में आया। यस सर। ऐसे ऐसे ऊपर जितना एरिया होगा वही नीचे भी होगा, Yes. ऊपर का एरिया निकाल के 2 को मल्टीप्लाई, यस सर। यहाँ पे क्या होगा 0 से 2a, अब बाई के स्थान पे ये वैल्यू रखो, यस एस की पावर 3/2 ना है ये, Yes. 3/2, एस की पावर 3/2, 3/2, और ये क्या होगा 2a माइनस एस की पावर माइनस 1/2, और ये डी एस। अब पुट क्या करेंगे यहाँ, पुट एस इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2a, ये होगा 2 साइन थीटा, अब साइन थीटा का फिर से cos थीटा, और ये क्या होगा डी एस इज इक्वल टू 4a साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। अब लिमिट चेंज करते हैं, वेन x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, 0 अपॉन 2a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0। अब वेन s इज इक्वल टू 2a, तो 2a इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो 2a अपॉन 2a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन π/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/2, ये थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, इधर को मिटा देना। यस सर। नीचे वाला 2 लाइन लगेगी। हाँ। तो ये क्या होगा, एरिया को ए लिख दिए, और 2 इंटू 0 से क्या लिख दिए π/2, एस के स्थान पे क्या लिखेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्या 3/2, और ये होगा 2a एस के स्थान पे 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस 1/2, और डी एस के स्थान पे क्या लिखोगे 4a साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। तो ये क्या होगा a इज इक्वल टू एरिया, और 0 से π/2, और ये 2a की पावर 3/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, 2a कॉमन लेंगे तो 2a की पावर माइनस 1/2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस 1/2, ठीक है। यस सर। अभी क्या होगा 4a साइन थीटा cos थीटा, 4a साइन थीटा cos थीटा और डी थीटा, ऐसे। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो 2a की पावर 3/2, 2a की पावर 1/2, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, है यस ना। सर। तो ये क्या होगा 2a की पावर 3/2 अब माइनस 1/2, 0 से π/2, ये 2 कट गया, तो साइन क्यूब थीटा हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते हो cos स्क्वायर Yes, थीटा yes. होता है, cos स्क्वायर थीटा की पावर माइनस 1/2, तो 2 कट गया, ये होगा 4a साइन थीटा, ये cos थीटा, ये डी थीटा, ऐसे। अब ये क्या होगा a इज इक्वल टू 2a, और 2a की पावर 3/2, 3 से 1 निकला 2/2 तो 1 आएगा, यस सर। 2/2 तो क्या आएगा 1, ठीक है। और 0 से π/2, और ये साइन क्यूब थीटा, और देखो cos थीटा की पावर माइनस 1 तो 1 अपान cos थीटा लिख देंगे, यस सर। और ये 4a, और ये साइन थीटा, ये cos थीटा, और ये डी थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट भी गया, यस सर। ठीक है। अब क्या बचेगा a इज इक्वल टू 2, और ये 2a बचा, 2a 2 जा 4a, ये 4a, ये 4a और निकला हुआ है ये वाला, यस सर। और साइन क्यूब और साइन थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा, चाहे बाली फार्मूला लगा दो चाहे वो गामा वाला, गामा वाला।
वाली वाला भूल गया होगा, ये तो याद होगा। Yes. ए इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर, तो 0 से पाई बाई 2 और एक साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, और कास की पावर नहीं है तो कास की पावर 0 थीटा डी थीटा Yes. कर दिए। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर, और क्या लिखेंगे गामा 4 + 1/2 गामा 0 + 1/2 इंटू 4 + 0 + 2/2 ऐसे। Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 16 ए स्क्वायर गामा 5/2 गामा 1/2 गामा 2 अब 6/2 तो 3 हो जाएगा। Yes, sir. तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 16 ए स्क्वायर 5/3/2 1/2 और √π, ये √π हो गए करेगा, और डिवाइडेड बाई 2 और 3 - 1 का फैक्टोरियल। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 16 ए स्क्वायर 3/2 1/2 और ये पाई, और इंटू करोगे तो 1/2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, Yes, sir. अब ये क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गए, Yes, sir. तब ये सब कट भी गए 16 से 16। ठीक है, Yes, sir. तो क्या बचा 3π ए स्क्वायर, 3π ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट 3π ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट।